पूरा देश अभया के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। अभया के जाने का गम हर किसी को है, गुस्सा भी है। गुनहगारों के लिए लोगों का खून खौल रहा है। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। साथ ही संजय रॉय से भी 9 अगस्त की रात की कहानी गुलवाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कपिल सिब्बल को घेरा जा रहा है। दरअसल अभया केस में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की तरफ से इस केस में पैरवी कर रहे हैं। वो सरकार का बचाव कर रहे हैं। वहीं सीबीआई और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केस लड़ रहे हैं। पूरे मामले की सुनवाई सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच डीवाई चंद्रचूड़ चला रहे हैं। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अभया पर अपनी बात कह रहे थे, लेकिन तभी कपिल सिब्बल हंस पड़े और फिर बवाल मच गया। पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। उस बीच तुषार मेहता ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल तुषार मेहता जब मामले में कोलकाता पुलिस की लापरवाही और मामले की डायरी में एंट्री की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, तभी कपिल सिब्बल हंस पड़े। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सिब्बल पर बिदक गए। उन्होंने कपिल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक लड़की ने सबसे अमानवीय और विभत्स तरीके से अपनी जान गंवा दी है। किसी की मौत हुई है, कम से कम हंसिए तो मत। इस पर सिब्बल ने कहा कि हर कोई मानता है कि यह घटना दुखद और बर्बर है। जिस वक्त से यह वाकया हुआ उस समय कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, 2 अन्य साथी जजों जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने कोलकाता पुलिस की जांच और केस रजिस्टर्ड करने में हुई देरी पर घोर नाराजगी जताई और अगली सुनवाई पर पूरा विवरण के साथ पेश होने का आदेश दिया। इससे पहले सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस द्वारा कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए रेप एंड मर्डर केस में मामले को छुपाने का प्रयास किया गया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब तक सीबीआई के हाथों में यह केस आया तब तक क्राइम स्पॉट पर चीजें बदल चुकी हैं और सबूतों से छेड़छाड़ हो चुकी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ पीड़िता के सहकर्मियों ने वीडियोग्राफी के लिए कहा था और इसका मतलब यह है कि उन्हें भी लगा कि इसमें कुछ छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 5वें दिन जांच शुरू की। इससे पहले स्थानीय पुलिस ने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वह हमें दे दिया है। जांच अपने आप में एक चुनौती है क्योंकि अपराध स्थल का परिदृश्य बदल दिया गया था। पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद रात 11:15 बजे दर्ज की गई एफआईआर। मेहता ने पीठ से कहा कि सबसे पहले अस्पताल के उपाधीक्षक ने पीड़िता के माता पिता को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मृतक के सहकर्मियों ने वीडियोग्राफी के लिए जोर दिया। इससे पता चलता है कि उन्हें मामले को छुपाने का संदेह था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब 9 अगस्त की सुबह पुलिस थाने को फोन किया गया तो चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि पीड़िता बेहोश है, हालांकि उसकी पहले मौत हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि हर चीज की वीडियोग्राफी की गई थी और अपराध स्थल पर कुछ भी नहीं बदला गया था। सिब्बल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने पूरी ईमानदारी से प्रक्रिया का पालन किया और सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट केवल मामले को उलझाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को अदालत को बताना चाहिए कि पिछले 1 सप्ताह में उसने मामले में क्या प्रगति की है। फिलहाल इस बहस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।